हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज मैं आप लोगों को संस्कृत में पाठ 11 एकादशा पाठ देखो। एकादशा पाठ में क्या है? एकादशा पाठ में है पृथिव्या स्वर्ग। पृथ्वी जो है हमारे पृथ्वी को स्वर्ग कहा गया है। और क्यों कहा गया है इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं बेटा। पहले तो हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ साथ पता करते हैं जो क्या है। यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया गया है बेटा। शब्दार्थ के हेल्प से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि संस्कृत का रीडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर कर सकते हैं कोशिश करके। क्या है? कश्मीर प्रदेश भारत देशस्य अतिरमणीय भूभाग अस्ति। अस्य राजधानी श्रीनगरं वर्तते। इदं नगरं झेलम नद्या उभयो तटयो घाटीषु स्थितम् अस्ति। अत्र सेब नारंगम द्राक्षा अक्षोट फलानांच बाहुल्यं वर्तते। नगरं पारितः पर्वताः सन्ति। तत्पर्वतेभ्यो निस्सरन्तः जलप्रवाहाः निर्झराः अतिरमणीया भवन्ति। इसमें क्या कह रहा है बेटा? कश्मीर प्रदेश भारत देशस् अतिरमणीया भूभाग अस्ति। कश्मीर जो है वह कश्मीर जो प्रदेश है वह भारत देश के अति सुंदर जगह है। अस्य राजधानी श्रीनगरं वर्तते। कश्मीर जो है, कश्मीर का जो राजधानी है कहाँ है? श्रीनगर है। इदं नगरं झेलम नद्या। इस नगर में झेलम नदी उभयो तटियो। उभयो के मतलब क्या होता है? दोनों। उभयो तटियो दोनों तट और घाटी। यहाँ पे तट और घाटियों में यहाँ पे सभी स्थित हैं। अत्र यहाँ पे सेब नारंगी द्राक्षा अक्षोट ये सारे फल बहुत बाहुल्यं मीन्स क्या होता है बेटा? अत्यधिक मात्रा में मिलता है। नगरं परितः पर्वता सन्ति। पर्वता मीन्स क्या होता है बेटा? पर्वत। निस्सरंत मीन्स होता है निकलना। यहाँ पे क्या है बेटा? इस नगर में पर्वत हैं। तत्पर्वतेभ्यो निस्सरन्तः मीन्स होता है निकलते हैं। जल प्रवाह। इस पर्वत में से जल प्रवाह होके निकलते हैं। और यहाँ का जो ये जल जो प्रवाह होते हैं वो जो निर्झर होते हैं वो देखने में बहुत ही भव्य और रमणीय लगते हैं। कश्मीर बहवः जलधाराणां उद्यानां निर्झरां च प्रदेशः अस्ति। कह रहा है कश्मीर जो है, कश्मीर में बहुत बहवः मीन्स बहुत ही जल उद्यान निर्झर वाले प्रदेश हैं। तत्र जलाधार अति रमणीय अस्ति। यहाँ का जो जलाधार है यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अत्र विकसितानि कमलानि शोभा जनानां मनसानि हरति। यहाँ पे जो है विकसित कमल ये सब देखने में बहुत ही शोभा लगता है। जलाधार तटे। जलाधार मिलता है झीलों का। निशात नामकम एकं शोभनम उद्यानम अस्ति। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे जो है ये डल निशात नाम का एक उद्यान है। यहाँ पे उद्यान में क्या होता है? बाग है। कश्मीर प्रदेशीय उत्तरायण दिशि हिमालय तिष्ठति। कश्मीर प्रदेश के उत्तर दिशा में क्या है बेटा? हिमालय है। जना हिमालयं पर्वतराज कथयन्ति। और लोग इस हिमालय को क्या कहते हैं? पर्वतराज कहते हैं। हिमालयस्य शिखराणि हिमाच्छादितानि सन्ति। अयं भारतवर्षस्य किरीटः अस्ति। किरीटः मीन्स क्या होता है? मुकुट। अयं मीन्स क्या होता है? यह जो है सो भारतवर्ष का क्या है? भारत का क्या है बेटा? मुकुट है। तत्र औषधय उत्तम काष्ठं रत्न प्रभृतानि बहु उपयोगिनानि वस्तुनि मिलन्ति। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे औषध वाले उत्तम काष्ठ उत्तम लकड़ी रत्न प्रभृतिनि का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो है सो औषध में होता है दवाइयाँ। यहाँ पे दवाइयाँ, उसके बाद यहाँ के जो लकड़ियाँ होते हैं, यहाँ पे जो जड़ी बूटे हैं वो बहुत ही
बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत उपयोगी होते हैं। कश्मीरस्य शिल्पकला अति प्रसिद्धा अस्ति। कश्मीर की जो शिल्पकला है वह बहुत अति प्रसिद्धा अस्ति, और जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। कश्मीरे अमरनाथ नामनी एका प्रसिद्धा गुहा अस्ति। कह रहे हैं कश्मीर में अमरनाथ नाम के एक प्रसिद्ध गुहा में क्या होता है बेटा? गुफा है। देशस्य प्रत्येक भागात जना यातार्थ। तो यहाँ क्या था बेटा? यहाँ तक मैंने आपको अभी बताया है। जो क्या है, ये जो कश्मीर में जो है तत्र औषध, यहाँ पे जो है दवाइयाँ की उत्तम लकड़ियाँ, रत्न प्रभृतिनी, यहाँ पे दवाई जड़ी बूटी की बहुत ही उपयोगी वस्तु मिलती है। कश्मीरस्य शिल्पकला अति प्रसिद्धा अस्ति। कश्मीर की जो शिल्पकला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीरे अमरनाथ नामनी एका प्रसिद्धा गुहा अस्ति। गुहा का मतलब होता है गुफा। कश्मीर में क्या है बेटा? अमरनाथ नाम का एक प्रसिद्ध गुफा है। देशस्य प्रत्येक भागात जना यात्रार्थं अत्र आगच्छन्ति। देशस्य प्रत्येक भागात, देश के प्रत्येक भाग के जना यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं। कश्मीरस्य सौंदर्य विषय वयं किं कथायाम। कश्मीर की सौंदर्य के विषय में हम क्या कहें? अत्र अन्यानि उद्यानानि प्राकृतिक दृश्यानि च अति सुंदरानि आह्लादिकानि च सन्ति। यहाँ कह रहा है बेटा जो कश्मीर के सौंदर्यता के विषय में हम क्या कहें। यहाँ पे क्या है बेटा? अत्र अन्यानि उद्यानानि, यहाँ पे अनेक बाग बगीचे हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो भी बहुत सुंदर है। अति सुंदरानी मीन्स बहुत सुंदर है, और आह्लादिकानी मीन्स होता है बेटा आनंददायक। चौसंती, यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है और आनंददायक है। सत्यं कश्मीरः पृथिव्या स्वर्ग वर्तते। क्या कह रहे हैं? सही में कश्मीर जो है वो पृथ्वी पर कश्मीर जो है वो स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान दिखता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है पृथिव्या स्वर्ग। हमारी जो पृथ्वी है वही स्वर्ग है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमें नहीं मिलता है। बस हमें उससे आनंद लेने की ज़रूरत है, आनंद भोगने की ज़रूरत है, प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। तो ये चैप्टर बेटा आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, और आप लोग इसे अच्छे तरह से रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग के साथ साथ आप लोग इसका अर्थ 1 बाय 1 करके पढ़िएगा, तो आपको शब्दार्थ के, यहाँ पे जो शब्दार्थ है उसके हेल्प से आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगी। बस आप लोगों की कोशिश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर, यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य बाहर से यहाँ पे जो बुक में है पिक, फोटो जो दिया हुआ है उसमें इतना सुंदर लग रहा है। अब जब हम सामने में इसको देखेंगे तो वो कितना रमणीय लगेगा बेटा। यही चीज़ है पृथ्व्या स्वर्ग। इसीलिए क्या कहा गया? कश्मीर को क्या कहा गया है? पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। चलिए आपको हम नेक्स्ट क्लासेज में इसका जो बेटा क्वेश्चन आंसर है, जो भी अभ्यास में दिया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आप लोग इसे पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग के साथ साथ इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी 5th में हैं, 5th से 6th में जाइएगा। तो जितना आप लोग स्वयं कोशिश करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, वो उतना ही बेहतरीन होगा। ओके बेटा, थैंक यू।